हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल चारू चारू। तो आज संडे है और आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो सबसे पहले जय माता दी। पीछे पूजा की आवाज़ आ रही होगी। माता रानी के कलश की स्थापना हो चुकी है और पूजा भी स्टार्ट हो गई और आज मैं टाइम से नहा चुकी हूँ। सभी टाइम से नहा चुके हैं आज। और जो ये अक्टूबर वाले दशहरा वाले नवरात्रे आते हैं ना, दुर्गा पूजा वाले, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्यों, मतलब इस टाइम पे काफ़ी चहल पहल, मतलब मौसम भी चेंज, वेदर भी चेंज, विंटर भी आ जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी जा रही हूँ, मैं नहा चुकी हूँ तो फटाफट करूँगी पूजा। और यहाँ मेरे शिम्बू से भी गुड मॉर्निंग कर दो, जिसको हम घूमी घूमी करा के ले आए हैं और अभी शोई शोई कर रहा है। तो फटाफट मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगी। बहुत सारी बात करनी है, मुझे बताना भी है कुछ। तो पहले पूजा करती हूँ, मंदिर भी जाना है। तो ये रहा मेरा छोटा सा मंदिर। माता रानी की स्थापना हो चुकी है, उनके कलश की भी स्थापना हो गई है। तो आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लो। जय माता दी। फिर मैंने स्टार्ट की इसके बाद अपनी पूजा, माता रानी का पाठ किया। उसके बाद मैंने फटाफट की कंप्लीट आरती। आरती करने के बाद मुझे जाना था मंदिर, तो मैं नीचे फटाफट मंदिर पहुंच गई। पूजा करी यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर और जल चढ़ाया शिव जी को, और उसके बाद मैं घर आ गई। तो पूजा कंप्लीट हो चुकी है और अब बैठ के मैं 2 मिनट बात करूँगी। उसके बाद अपने बाकी के काम निपटाऊँगी, क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं। क्या, जैसे कि आज पहला नवरात्र है। व्रत तो है ही, साथ साथ मैं पहला और आखिरी व्रत रखती हूँ। पूरे 9 दिन के नवरात्रे नहीं रखती हूँ। उसी के साथ साथ डेट शीट आ चुकी है, हमारे एग्ज़ाम्स हैं तो गोरखपुर जाना है और निकलना है आज ही। तो डेट शीट तो 3-4 दिन पहले ही आ चुकी थी, बट मैंने सोचा जिस दिन निकलना होगा उसी दिन व्लॉग करूँगी और उसी दिन बनाऊँगी। इसलिए मेरे 2-3 दिन से व्लॉग भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि इससे पहले घर का काम हो रहा था। टाइल्स भी लग चुकी हैं, बट वो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी। जो भी घर में सारी टाइल्स लगी हैं, कैसी लगी हैं, फिर आप कमेंट्स में बताना। तो आज निकलना है, हमारी शाम की ट्रेन है। फास्ट भी है आज, और अभी आज मेरा पहला फास्ट है, और जो मेरा फिर लास्ट वाला व्रत होगा उस टाइम तक मैं आ जाऊँगी। तो यहीं पे अपना व्रत खोलूँगी। तो ये चीज़ की मुझे खुशी है, बट एक चीज़ का दुख भी है कि माता रानी की स्थापना की है, पूजा वगैरह चलेगी और हम दोनों को जाना पड़ रहा है। बट एग्ज़ाम्स भी हैं इम्पॉर्टेंट, तो ये है, फाइनल सेमेस्टर है हमारा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बस एक दिन के लिए जाना पड़ेगा, दिवाली के बाद शायद प्रैक्टिकल के लिए। तो अभी मैं थोड़ी देर बैठ के सारा सामान अपना पैक करूँगी। थोड़ा बहुत रात को रख लिया था, बट अब फाइनल पैकिंग करनी है। फिर जब निकलूँगी तब आपको दिखाऊँगी आगे आगे जो चीज़ें होंगी। तो यहाँ मैंने अपनी पैकिंग फटाफट स्टार्ट की। आधी पैकिंग पहले ही हो चुकी थी, मेरी बहन ने कर दी थी, बट जो बाकी की बची हुई थी, लास्ट में कुछ सामान रखना था, उसको मैंने फटाफट कंप्लीट किया और डन हो गई है सारी पैकिंग। पैकिंग तो डन हो चुकी है। अब जो छोटा मोटा सामान है वो मैं इस बैग में रखूँगी अपने, ही मेरे साथ ही रहेगा। मतलब चार्जर वगैरह, हेडफोन्स वगैरह, या जो भी छोटी मोटी मेडिसिन वगैरह, वो सारे इस बैग में। अब कुछ प्रसाद के लिए देखती हूँ बना लेते, क्योंकि हमने सोचा है कि हम टाइमली खा के ही यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि दोनों का व्रत है, उसका तो 9 दिन का है। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ मैंने फटाफट किचन में स्टार्ट कर दिया व्रत का खाना बनाना, क्योंकि टाइमली हम लोगों को व्रत खोल के निकलना भी था। तो आलू मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए, तो फिर उसको छिल के साइड कर दिए। नवरात्रों का जो खाना बनता है ना, उसमें कुछ अलग ही बात होती है, कुछ अलग ही टेस्ट होता है। हम कोई मिर्च मसाला नहीं डालते, बिल्कुल साधारण सा खाना बनता है घी में, लेकिन फिर भी उसके बाद भी खाना बहुत स्वाद बनता है। मेरी सब्जी बस, अभी मैं इसमें टमाटर पका रही हूँ। यहाँ पे बहन आ गई है हेल्प कराने के लिए, ये पकौड़ी बनाएगी। फटाफट जल्दी से सब चीज़ रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो आलू टमाटर की सेंधा नमक वाली व्रत की सब्जी है वो लगभग रेडी हो गई, थोड़ी और पकेगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे बहन ने कुट्टू की पकौड़ियाँ निकाल दी। यहाँ पे व्रत की थाली रेडी हो चुकी है। इसमें मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी थी, बट वो नेक्स्ट थाली में जब मैं बनाऊँगी तब इंक्लूड करूँगी। आज के लिए यही है मेरी सिंपल सी व्रत की थाली। आलू मूँगफली, आलू टमाटर की सब्ज़ी, मूँगफली धनिया की चटनी और कुट्टू की पकौड़ी। इसको हम जल्दी से भोग लगा देंगे। भोग लगाने के लिए रख दिया है प्रसाद, अभी भोग लगेगा। जब तक मैं फटाफट जाके रेडी हो जाऊंगी, उसके बाद व्रत खोलेंगे और फटाफट निकलेंगे, लेट नहीं होना है। यहाँ रेडी हो चुकी हूँ और मैंने न्यू नाइट सूट पहन लिया है। अभी आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ और उसके बाद प्रसाद खाएंगे, व्रत खोलेंगे और फटाफट निकलेंगे। अच्छा लग रहा है, पूरा ले लियो बस। ये भी आ गया, ये भी आ गया। सिंपल न्यू 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 न्यू। मैं अब खाऊंगी अपना टेस्टी टेस्टी प्रसाद चटनी के साथ पकौड़े। यम्मी।
बहुत मस्त। तो यहाँ हम दोनों नीचे आ चुके हैं, ये रहा हमारा लगेज। फटाफट निकलेंगे, हमको ऐसा लग रहा है हम लेट हो जाएंगे, बट मेट्रो से जाना था, बट अब हम ऑटो से जाने वाले हैं। तो फटाफट स्टेशन पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन और फटाफट प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। और जैसे हम पहुँचे हमारी ट्रेन लगी हुई थी और यहाँ मैं ट्रेन के अंदर बैठ चुकी हूँ और थोड़ी देर में ट्रेन चल जाएगी। तो हम इतने टाइम पे पहुँचे थे कि 5 मिनट के अंदर अंदर ट्रेन चल गई। तो यहाँ मैंने फटाफट अपनी बेडिंग की, मेरी बर्थ मिडल बर्थ थी, और फिर मैं गई अपनी सीट पे अपनी बेडिंग की, चादर वगैरह सब बिछाई, एसी चल ही रहा था और की सोने की तैयारी। अब आप लोगों से मिलेंगे सुबह। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल में, रूम में, मतलब होटल के रूम में। और यहाँ मेरी बहन कर रही है अभी आराम। जस्ट अभी पहुँचे हैं। रूम को डिसाइड करने में भी हमको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जो हमने पहले बुक किया था उसमें कुछ इशू आ गया वॉशरूम में, तो फिर चेंज करके दूसरा रूम लिया है। तो ये छोटा सा रूम है हमारा। चेंज करेंगे, नहाएंगे, फ्रेश होंगे और फिर बैठ के पढ़ेंगे, क्योंकि कल ही हमारा एग्ज़ाम है। उसके तो 9 दिन के फास्ट है। मेरा तो कल फास्ट था, उसके बाद लास्ट अष्टमी वाले दिन होगा। देखते हैं। वैसे यहाँ पे व्रत का कुछ अवेलेबल है भी नहीं, देखते हैं क्या खाएंगे। तो नहा धो के मैंने चेंज कर लिया है, फ्रेश हो गई हूँ आराम से और काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। और इतनी देर दिमाग लगाने के बाद, सोचने के बाद कि क्या खाया जाए क्या खाया जाए, क्योंकि प्याज लहसुन का मैं भी कुछ नहीं खा सकती और इसका तो फास्ट है। बट व्रत वाले चिप्स ये लेकर आई है तो वो खा लेगी चाय के साथ। बट मैं सोच रही हूँ क्या खाऊँ। मेन्यू में देखा भी तो सोचा है कि पनीर का पराठा विदाउट प्याज और लहसुन के मंगाऊँ, केचप के साथ, सॉस के साथ उसको खा लूँ। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या कर सकते हैं। होठ वगैरह भी कितने फट रहे हैं यार। कभी भी ट्रैवल करूँ ना, स्किन कितनी रूखी रूखी हो जाती है। तो जब तक कुछ खाने का आता है तब तक हम अपनी थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मंगाया है पनीर का पराठा, जो कि बिना प्याज और लहसुन के है और सॉस के साथ। मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था, फिर मुझे याद आया कि व्लॉग भी करना है। तो एक पराठा खाने के बाद अब पेट मेरा थोड़ा भर सा गया, बट अब इसके बाद मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ, बिकॉज़ क्योंकि अब मुझे पेट थोड़ा सा ठीक भी नहीं लग रहा है और फिर ज़्यादा खाऊंगी, कल पेपर भी है। तो अभी बस सिर्फ हम पढ़ाई करेंगे। वहाँ वो उधर पढ़ाई कर रही है, यहाँ मैं पढ़ाई करूँगी। पढ़ाई करेंगे, उसके बाद से पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जो भी आगे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। अभी कल पेपर है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी थोड़ी सी स्टडी करते हैं, बाकी देखते हैं फिर।